एक जंगल में एक शेर रहता था। वह काफी बूढ़ा और कमजोर हो गया था। वह शिकार करने में भी असमर्थ था। कई बार तो ऐसा दिन भी गुजर जाता कि उसे भूखे सोना पड़ता। एक दिन सुबह से शाम तक भटकते रहने पर भी जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख से व्याकुल और निराश होकर अपने घर लौट रहा था। घर लौटते वक्त उसने रास्ते में एक गुफा देखा। गुफा देखकर वह वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इस गुफा के अंदर कोई जानवर अवश्य रहता होगा। इसमें ही छिपकर बैठ जाता हूँ और इसमें रहने वाले जानवर के अंदर होते ही उसे मैं अपना शिकार बना लूँगा। यह सोचकर वह शेर गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। वह गीदड़ बहुत चालाक और होशियार था। धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो वह गीदड़ अपने घर की ओर चल दिया। गीदड़ जैसे ही गुफा के पास आया तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान दिखाई दिया। उसने सोचा कि शेर के पैरों के भीतर घुसने के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, बाहर निकलने लेकिन पदचिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं। गीदड़ ने निश्चित ही मान लिया कि उसकी गुफा के अंदर अवश्य ही शेर छुपकर बैठा हुआ है। गीदड़ सोचने लगा कि शेर आज हमें अवश्य ही अपना भोजन बनाने के लिए गुफा में बैठा हुआ है। बहुत सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद उसने निश्चय किया कि इसकी पुष्टि कैसे होगी। तब उसे खड़े रहते रहते एक उपाय सूझा और वह खड़े खड़े ही कहने लगा, अरे गुफा, क्या मैं भीतर आऊं? यह कहकर वह कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शेर भी गीदड़ की आवाज सुनकर चुपचाप बैठा रहा। फिर गीदड़ बोलता है, अरे ओ गुफा, आज क्या बात है? हर रोज तो तुम मुझे बुलाती थी, आज तुम्हें क्या हो गया जो आज नहीं बुला रही हो? अगर नहीं बुलाना हो तो मत बुलाओ, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। शेर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, शायद गुफा के भीतर रहने वाले इस गीदड़ को गुफा हर रोज आवाज लगाकर बुलाती हो, परंतु आज मेरे भय से यह गुफा भी मौन है, इसलिए चलो मैं ही इसे बुलाता हूँ। यह सोचकर जैसे ही शेर ने भीतर से आवाज दी कि गीदड़ यह कहते हुए भाग खड़ा हुआ, अरे मूर्ख शेर, वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। शेर जब तक गुफा से बाहर आया, वह गीदड़ उसकी पहुंच से काफी दूर निकल चुका था। शेर अपनी मूर्खता के कारण हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संकट आने से पहले उपाय करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है और आने वाले संकट की अपेक्षा करने वाला दुख झेलता है। व्यक्ति को हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। गीदड़ यदि चतुराई से काम नहीं लेता तो निश्चित ही वह शेर का आहार बन जाता।